हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 18.2 स्टार्ट किए हुए थे। आज हम लोग उसी में 18.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोग पिछले वीडियो में ही डिस्कस किए हुए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, बोला है आ जीपी हैज़ फर्स्ट टर्म 729। एक जीपी का फर्स्ट टर्म जो है 729 है और उसका सेवेंथ टर्म 64 है। तो बोलता है फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 7 टर्म। तो S7 निकालना है। तो क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ है गिवन दैट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 729, सेवेंथ टर्म T7 दिया गया है 64 और निकालना है S7 इज़ व्हाट, S7 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म दिया गया 729, सिंस यहाँ मान लेते हैं लेट कॉमन रेशियो बराबर कितना जी R, यहाँ दिया हुआ है T7 इज इक्वल टू 64। तो इसे लिख सकते हैं A R का पावर 6 इज इक्वल टू 64 एंड ए का वैल्यू है 729। तो 729 इंटू आर का पावर 6 इज इक्वल टू 64। तो आर का पावर 6 इज इक्वल टू 64 बाय 729। तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं आर का पावर 6 तो जगह 2 का पावर 6 और 3 का पावर 6, क्योंकि 2 का पावर 6 लेंगे तो जगह 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 3 लेंगे 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, 3 जा 729। तो इसी को लिख सकते हैं 2/3 का पावर 6। तो देयरफॉर ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 2/3, मतलब 2/3 क्या हो जाएगा, लेस देन 1। R का वैल्यू कितना हो गया जी, 1 से छोटा, लेस देन 1। हम लोग को निकालना है क्या चीज़, S7। वी नो दैट Sn इज इक्वल टू, और R का वैल्यू 1 से छोटा है 1, तो जाएगा A इंटू 1 माइनस R का पावर n बाय 1 माइनस R। तो Sn हो जाएगा A का वैल्यू है 729, 1 माइनस R का वैल्यू हो जाएगा 2/3 का पावर n बाय 1 माइनस 2/3। तो जाएगा 729, तो 1 माइनस 2/3 का पावर n बाय ये कितना हो जाएगा 1/3। ये 1/3 क्योंकि 3 यहाँ जाएगा 3 माइनस 2 1/3। अब ये हो जाएगा 3 इंटू 729 इंटू 1 माइनस 2/3 का पावर n। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए आंसर में कौन से फॉर्म में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर इसी का जो है कितना नंबर जी, 2 नंबर। इसको सॉल्व करके दिया हुआ है, सॉल्व करके दिया हुआ है। मतलब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई यदि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पावर कितना हो जाएगा, S7 ना निकालना है। तो देयरफॉर S7, तो यहाँ पावर हो जाएगा 7, यहाँ भी हो जाएगा 7, यहाँ भी हो जाएगा 7। तो आ जाएगा 729 इंटू 3, 7 2 3 2 जा 6 और 2 8। तो हो जाएगा 2187 इंटू 1 माइनस 2 का पावर 7। तो हो जाएगा 64, 2 जा 128 और हो जाएगा पावर 7, तो हो जाएगा 2187। तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना जी, ये हो जाएगा 2187। इसको सॉल्व करेंगे 2187 माइनस 128, फिर है 2187, यहाँ से कट गया तो हो जाएगा 2187 माइनस 128। अब इसको क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हो जाएगा 2187 128 हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 8 में 7 में 2 जाएगा तो 502, तो हो जाएगा 2059। ये हो जाएगा पहला आंसर। ये कितना होगा जी आंसर, ये आएगा 2059। ये हो जाएगा आंसर। एक आंसर और दिया गया है, तो एक आंसर किस फॉर्म में दिया गया है, क्योंकि R का पावर 6 इज इक्वल टू 2/3 है। तो यहाँ पे आंसर इस फॉर्म में दिया गया है, इसको प्लस माइनस कर दिया है, मतलब R का वैल्यू 2/3 या तो फिर -2/3। तो जब R का वैल्यू 2/3 लिए ये आया है,
जब r का वैल्यू -2/3 लीजिएगा तो एक और जो दूसरा आंसर है वो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर है, चलिए इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। दो सीक्वेंसेस दिया गया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का यदि प्रोडक्ट निकाल दें तो बोलता है उसका सम चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म के प्रोडक्ट का सम, तो गिवन सीक्वेंसेस 2, 4, 8, 16, 32 एंड ये दिया गया दूसरा 128, 32, 8, 2, 1/2। यदि इनका हम लोग प्रोडक्ट निकाल दें, प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म, प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, तो जाएगा 2 × 128, फिर जाएगा 4 × 32, फिर होगा 8 × 8, हो जाएगा 16 × 2, 32 × 1/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी, कितना हो जाएगा वह 64। 2 × 128 है ना, 2 × 128 तो हो जाएगा 256। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, 128, ये हो जाएगा 64, हो जाएगा 32, हो जाएगा 16। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग टर्म जो आया है उसके प्रोडक्ट का कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ये किस में आया जी, जीपी में आया है। तो बोल सकते हैं कि सिंस प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स इन जीपी, ये किस में है, जीपी में है। हुज फर्स्ट टर्म कितना है 256, कॉमन रेशियो कितना आ गया 1/2, क्योंकि 128 को 256 से डिवाइड करेंगे 1/2, और ये क्या है जी लेस देन 1। और यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, तो n = 5। तो हम लोग जानते हैं कि r का वैल्यू है लेस देन 1 और Sn = हो जाएगा b, नो दैट Sn = a × 1 - r का पावर n बाय 1 - r। तो ए का वैल्यू हो गया 256, 1 - r का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 का पावर 5 बाय 1 - 1/2, तो जाएगा 256, 1 - 1/2 का पावर 5, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 2 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, तो हो जाएगा 32, तो हो जाएगा 2 - 1/2, तो हो जाएगा कितना जी 256, इधर होगा 32 - 1/32, अरे हो जाएगा 1/2, यहाँ से कटेगा, ये देखिए हो जाएगा 16 और जाएगा 256 × 31 बाय 16, यहाँ से कटेगा 16 16 जा, तो होगा 16 × 31, और 16 को 31 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 16, 31 × 16, तो कितना हो जाएगा 6, हो जाएगा 6 3 = 18, हो जाएगा 1 3, तो हो जाएगा 496, ये हो जाएगा 496 इज़ रिक्वायर्ड आंसर, इसका हो जाएगा 496। तो सिंपल बोला था, एक 2 सीक्वेंसेस दिए गए हैं और इन दोनों सीक्वेंसेस के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का जो प्रोडक्ट है उसका सम चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट आपस फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किए, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, 4 को 4 से एंड फिफ्थ को फिफ्थ से। तो ये जो सीक्वेंस ए मेरा आया है, तो ध्यान से देखें तो ये सीक्वेंस मेरा क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म 256 है, कॉमन रेशियो 1/2 है और n का वैल्यू 5 है। तो हमें निकालना है S5, तो S5 हम लोग का आ गया 496 इज रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसमें थोड़ा सा जो है
जो दिया गया टर्म है वो वेरिएबल में दिया गया है, लेकिन बनाने का तरीका वही होगा। ये कितना है देखिए, बोलता है 4 में फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। 4 गिवन सीरीज ये कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 प्लस ये जाएगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 प्लस ये है 5 प्लस x का पावर 6 1/x का पावर 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट। और हमें इसका क्या चाहिए, सम चाहिए। तो सम निकालना है तो क्या कर दें, ये जितने भी सीरीज़ हैं उन सभी में जो है 3 टर्म्स हैं, और उसके फर्स्ट टर्म को एक जगह लिख दें, सेकेंड टर्म को एक जगह लिख दें, थर्ड टर्म को एक जगह लिख दें। तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 एक्स का पावर 6 डॉट डॉट, फिर हो जाएगा प्लस 1/x², 1/x का पावर 4 1/x का पावर 6 डॉट डॉट, फिर हो जाएगा प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखिए, ए मेरा क्या बन रहा है जी, एक जीपी बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म a² कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म x² कॉमन रेशियो कितना है x²। ये भी जीपी फॉर्म कर रहा है जिसका फर्स्ट टर्म 1/x² कॉमन रेशियो भी 1/x² है। देखिए यहाँ पे डिवाइड कर दे, 1/x का पावर 4 1/x², यहाँ से कटेगा 1/x²। ये मेरा क्या है जी, ये जीपी फॉर्म कर रहा है, ये जीपी फॉर्म कर रहा है, लेकिन ये एपी फॉर्म कर रहा है। ये क्या बन रहा है जी, एपी बन रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म यहाँ बोल सकते हैं a = x² और r = x²। यहाँ फर्स्ट टर्म a = 1/x², r = 1/x²। इसमें फर्स्ट टर्म 2 और कॉमन रेशियो 3 और सम ऑफ, और हमें n टर्म्स तक का चाहिए तो n टर्म का सम तो लोग जानते हैं, इसे लिख सकते हैं सम ऑफ n टर्म a × 1 प्लस क्या होता है फार्मूला, a × r का पावर n -1/r -1। ये हम लोग का फार्मूला था किसका, सम ऑफ n टर्म्स का। तो यहाँ से हो जाएगा a का जगह पर हो जाएगा x² r का पावर n, तो हो जाएगा x² का पावर n -1/r -1, तो हो जाएगा x² -1 प्लस यहाँ हो जाएगा a के जगह पर 1/x², फिर हो जाएगा 1/x² का पावर n -1/1/x² -1 प्लस ये कितना है जी, वो एपी में है, तो एपी में जानते हैं n/2, तो हो जाएगा n/2 × 2a प्लस n -1 × d का वैल्यू 3। ये इतना आ गया है। अब सिंपल क्या कर दें, इसको हम लोग क्या कर दें, सिंप्लीफाई कर दें। लेकिन एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पे r का वैल्यू जो है वो क्या है, <1। जब भी होगा वह 1 से छोटा होगा, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला जो लगा सकते हैं इसको ऐसे कर दें कि 1 - r लगा दें, तो 1/x² का पावर n बाय 1 - x²। तो ये कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा x का पावर 2n -1 बाय x² -1 प्लस ये हो जाएगा 1/x², तो हो जाएगा 1/x का पावर हो जाएगा 2n बाय, यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x² -1 बाय x² प्लस n/2 हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 3n - 3। अब सिंपल इसको सिंप्लीफाई सिर्फ कर दें तो हो जाएगा यहाँ से x² × x का पावर 2n -1 बाय x² -1 प्लस यहाँ से यहाँ एक कट गया, तो यहाँ यदि एलसीएम लेंगे जी तो हो जाएगा x का पावर 2n -1 बाय x का पावर 2n × x² -1 प्लस यहाँ से हो जाएगा या n/2 इंटू हो जाएगा 1 + 3n इज़ रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग एक बार आंसर वेरीफाई कर लें। ये दिया गया कितना है, n × 1 + 3n/2 फिर x का पावर 2n बाई इतना। आंसर में क्या किया है, इन दोनों में x का पावर 2n - 1 बाय x² -1 कॉमन ले लिया है, मतलब यहाँ से ऐसा कर दिया है x का पावर 2n - 1
एक्स का पावर 2n माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से बच किया गया जी, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 बाय एक्स का पावर 2n, 1 बाय एक्स का पावर 2n प्लस हो जाएगा n इंटू 3n प्लस 1 बाय 2। ये आंसर दिया गया है। यहाँ से सिर्फ क्या लिए हैं, कॉमन ले लिए हैं, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। चलिए इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इवेल्युएट समेशन के बराबर 1 से n 2 का पावर k प्लस 3 का पावर k माइनस 1, 2 का पावर k प्लस 3 का पावर k माइनस 1, ये दिया हुआ है। तो ये समेशन है, समेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दे अलग अलग, तो हो जाएगा समेशन k बराबर 1 से n 2 का पावर k प्लस समेशन k बराबर 1 से n 3 का पावर k माइनस 1, ये हो गया है। अब इसको यदि आप एक्सपेंड करके लिखिएगा तो k का पावर 1, k का वैल्यू 1 लीजिएगा तो हो जाएगा 2 लीजिएगा 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 का पावर 4 डॉट डॉट प्लस यहाँ लीजिएगा k का वैल्यू 1 लीजिएगा तो हो जाएगा 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 3 का पावर 2 3 का क्यूब एंड सो ऑन। मतलब इसी को लिख सकते हैं 2 का पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन प्लस ये कितना हो जाएगा 1, 3 का पावर 0 मतलब 1, तो 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन। अब देखिए ये मेरा क्या बन रहा है जी, एक जीपी बन रहा है, लेकिन यहाँ जो पावर जाएगा ये कहाँ तक जाएगा जी, तो डॉट डॉट करके 3 का पावर n माइनस 1 तक ही जाएगा, और यहाँ जो जाएगा वो जाएगा 2 का पावर n तक, क्योंकि यहाँ पावर k माइनस 1 है, यहाँ 1 लिए तो पावर 0 हुआ, 2 लिए तो पावर 1 हुआ, 3 लिए तो पावर 2 हुआ, n लेंगे तो पावर होगा n माइनस 1। तो यहाँ से हमें सम चाहिए, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये भी जीपी में है, ये भी जीपी में है। यहाँ पे जिसका फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो 2 मतलब 1 से बड़ा, यहाँ फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 3, ये भी कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, तो सम ऑफ चाहिए तो हो जाएगा a इंटू, तो a का वैल्यू 2 इंटू r का पावर n, तो जाएगा 2 का पावर n माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 प्लस यहाँ हो जाएगा a इंटू, एक यहाँ पर 3, एक यहाँ पर कितना है 1, फिर हो जाएगा 3 का पावर हो जाएगा n माइनस 1, 3 का पावर n माइनस 1, क्योंकि यहाँ से कॉमन रेशियो r यहाँ भी n टर्म तक है ना, 3 का पावर n माइनस 1 बाय 3 माइनस 1। अब क्या कर दें, सिंपल इसको क्या कर दें जी, सिंप्लीफाई कर दें, तो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर n माइनस 1 बाय 1 प्लस 3 का पावर 1 माइनस 3 का पावर n माइनस 1 बाय 2। अब सिंपल यदि आपका आंसर यही दिया हो सकता है आप तो इसको इसे लिख दें 2 इंटू 2 का पावर n माइनस 1 प्लस 3 का पावर n माइनस 1 बाय 2। यदि यहाँ एलसीएम ले लें तो हो जाएगा 2, फिर यहाँ गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा जी 2 का स्क्वायर 2 का पावर n माइनस 1 प्लस 3 का पावर n माइनस 1। यदि इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा कितना 2 का पावर n प्लस 2, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का पावर n माइनस 1 बाई 2, तो हो जाएगा 2 का पावर n प्लस 2 माइनस 4 प्लस 3 का पावर n माइनस 1 बाई 2, तो हो जाएगा 1 बाई 2, जाएगा 2 का पावर n प्लस 2, फिर जाएगा प्लस 3 का पावर n माइनस 5 इज रिक्वायर्ड आंसर। एक बार आंसर वेरीफाई कर ले, ये कितना दिया 1 बाई 2, 2 का पावर n प्लस 2 प्लस 3 का पावर n माइनस 5, यही दिया गया आंसर। आप यदि चाहें तो आप यहाँ भी आंसर को छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आगे भी ले जा सकते हैं, दोनों में दोनों सही है। यहाँ सिर्फ क्या किया हुआ सिंप्लीफाई कर दिए हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं किए थे, डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ था। दोनों तरीका सही है, जो आपको लगे एग्ज़ाम में यदि सिंप्लीफाई है तो सिंप्लीफिकेशन कर दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से आंसर्स थोड़ा सा इजी हो जाते हैं। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या बोलता है, हाउ मैनी टर्म्स इन ऑफ द सीरीज। हाउ मैनी टर्म मतलब हम इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं। तो गिवन सीरीज थ्री बाई टू प्लस 3/4 डॉट डॉट, और इसका सम दिया गया है इज इक्वल टू है 3069 बाई 512। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, n इज वाट, n का वैल्यू हम लोग को निकालना है कि आखिर n का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। समझिए ये भी क्वेश्चन हम लोग के लिए, देखिए एक क्वेश्चन हम लोग का बीच में छूट गया, क्वेश्चन नंबर 6। पहले 6 नंबर देख लें, उसके बाद हम लोग देखते हैं 7 नंबर हमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पहले देख लें। 6 क्या बोलता है, हाउ मैनी टर्म्स इसमें सीरीज, गिवन सीरीज इसमें है, गिवन सीरीज 1 + 2 + 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, इसका वैल्यू दिया गया 511। तो n इज वाट। दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए हेयर a इज इक्वल टू कितना है 1, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो देखिएगा तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और हमें n हमें निकालना है, और बोल सकते हैं r का वैल्यू है 2 ग्रेटर देन 1, और Sn इज इक्वल टू है 511। वी नो दैट Sn इज इक्वल टू a इंटू आर का पावर n-1 बाय r-1। तो Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 511, a का वैल्यू 1 तो हो जाएगा 1, फिर r का पावर n, तो r का पावर n मतलब हो जाएगा 2 का पावर n-1 बाय 2-1 बाय 2-1। तो यहाँ से हो जाएगा 511 इज इक्वल टू 2 का पावर n-1, 2-1 मतलब कितना 1। अभी हो जाएगा 511 इज इक्वल टू 2 का पावर n-1, तो हो जाएगा 511 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 का पावर n, तो हो जाएगा 2 का पावर n इज इक्वल टू कितना 512। तो 2 का पावर n का वैल्यू कितना आ गया 512। तो 512 को यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो जगह 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, हो जाएगा 2 2 जा 128, हो जाएगा 64, हो जाएगा 32, हो जाएगा 16, हो जाएगा 8, हो जाएगा 4, हो जाएगा 2। 2 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जगह 2 का पावर n इज इक्वल टू 2 का पावर 9, तो n का वैल्यू कितना आ गया 9। मतलब इस सीरीज़ में 9 टर्म्स का सम कितना आएगा 511 आएगा। चलिए इसको नोट कर लें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वह भी हम लोग के लिए ईजी ही है, लेकिन थोड़ा सा क्या है उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग जा सकता है। देखिए यहाँ पे गिवन सीरीज ये भी किस में जीपी में है, तो हो सकता है हेयर a इज इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म कितना है जी 3, एंड कॉमन रेशियो r निकालिएगा तो हो जाएगा 3/2/3, मतलब हो जाएगा 1/2 इज लेस देन 1। तो कॉमन रेशियो हम लोग का कितना आ गया, तो आ गया है 1/2, कॉमन रेशियो 1/2। तो हमें निकालना है, और Sn दिया गया है, Sn इज इक्वल टू 3069/512। तो वी नो दैट Sn इज इक्वल टू होता है a इंटू 1 माइनस आर का पावर n बाय 1 माइनस आर। Sn का वैल्यू दिया गया है 3069/512 इज इक्वल टू a का वैल्यू 3, फिर 1 माइनस 1/2 का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा कितना जी 3069/512 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस हो जाएगा 1/2 का पावर n बाय, यहाँ लेंगे 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा 1/2, तो 1/2 हो जाएगा 3069/512 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस
1/2 का पावर n, तो ये हो जाएगा 3069/6 इंटू 512 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का पावर n। अब यहाँ से क्या करते हैं, उसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 1/2 का पावर n इज इक्वल टू, तो 1 माइनस 3069/512 इंटू 6, तो 512 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 1 जा 6 और 7, 6 5 30, 3072, तो जगह 1/2 का पावर n इज इक्वल टू 3072 माइनस 3069/3072, इतना। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दें, तो जगह 3072 में 3069 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 9, हो जाएगा 3, हो जाएगा कितना जी, हो जाएगा उससे ओनली 3, तो यह कितना, ये हो जाएगा 3/3072। अब 3072 को 3 लिख दें, और ये चीज़ कितना था जी, इसी की चीज़ को हम लोग लाएँ कितना 3072, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 6 इंटू 512, यहाँ से कटेगा 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 2 इंटू 512। चलिए यहाँ तक नोट करें, तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ 1/2 का पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 512। अभी इसके जस्ट पिछले जो क्वेश्चन बताए थे 6 में, तो 512 कितना आया था 2 का पावर, तो 2 का पावर था 9, तो जगह से 1/2 का पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू, हो जाएगा 2 का पावर 9, तो जगह 1/2 का पावर n इज इक्वल टू, हो जाएगा 2 का पावर 10। तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का पावर n इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1/2 का पावर 10, तो n का वैल्यू कितना हो गया जी 10। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें। n7 में n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 ही दिया गया है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं 8 और उसके आगे का क्वेश्चंस, वो भी उधर भी क्वेश्चन जो हैं 8 और उसके आगे क्वेश्चन, वो सब भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इसको आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।